हे गाइस, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स एक्टिव पैसिव, लेकिन उससे पहले भी म्यूचुअल फंड्स दो प्रकार के और होते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद याद आ जाए। दिस इज आवर म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसमें सबसे पहले दो तरीके के होते हैं, जिसे कि ओपन एंड क्लोज कहा जाता है। सबसे पहले अपना आता है ओपन एंड फिर आता है क्लोज। क्लोज में क्या होता है, इसमें क्या दोस्तों, लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड होता है, साल में होता है 3 साल का, 5 साल का या 7 साल का। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स जैसे ही लिस्ट होते हैं, जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं, तो वो आईपीओ में लिस्ट होते हैं। ओके, वैसे ही जो ये म्यूचुअल फंड्स होता है ना, वैसे दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होता है, इसको भी जो क्लोज म्यूचुअल फंड होता है ना, वो लिस्ट जरूर होता है। वो होता है एनएफओ में। एनएफओ में जो भी ये लिस्ट होता है दोस्तों, तो इसमें वैसे बिडिंग्स होती हैं, जैसे आप लगाते हो, अगर इसका ज्यादा चला जाता है तो वो आपको बाय लक भी मिलता है, जैसे कि नॉर्मली हम आईपीओ में देखते हैं लॉट होता है या नहीं होता, तो उस तरीके से होता है। लेकिन ये मैक्सिमम आपको मिल ही जाता है, क्योंकि एनएफओ में ज्यादातर लगाते नहीं है लोग। वाई? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो पास्ट ट्रैकर्स होते हैं ना कंपनी के, वो नहीं होते। नया कोई कंपनी अपना लॉन्च करती है अलग ही, जैसे कि अब आपका ईवी व्हीकल्स चल रहा है। ओके, जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं। अब एचडीएफसी ने ईवी का फंड खोल दिया, ठीक है, उन्होंने दे दिया ईवी फ्यूचर 20 स्मॉल कैप फंड। इसमें वो 20 स्मॉल कैप फंड्स में लगाएंगे पैसा आपका, वो भी स्मॉल कैप फंड्स में लगाएंगे, 20 कंपनियों में लगाएंगे, और वो ईवी पर बेस्ड होगा। तो इसमें ना तो आपको उसका पास्ट पता है, ना उन कंपनीज के बारे में वो कौन सी लेंगे, ये आपको जरूर पता होगा, लेकिन इसमें पास्ट नहीं पता, तो बहुत ज्यादा ऐसे रहता है कि क्या पता कितना आपको CAGR का रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आपकी जो वेल्थ है वो कितनी बनेगी या कितनी नहीं। इस चीज का हमें ज्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। यही चीजों के कारण एनएफओ में बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग बिडिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो चलते हैं। जिन्हें नहीं पता होता वो यूज करते ही करते हैं। ओके, ये होता है अपना क्लोज म्यूचुअल फंड्स। नाउ ओपन म्यूचुअल फंड्स जो सिंपली हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात, आप सिप में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने के महीने जैसे किस्त आती है वैसे। सेकंड, आप इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, आप इसमें कभी भी टॉपअप कर सकते हो। अगर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो गई, जैसे पीछे जून में हुआ था, कोरोना में हुआ था, तो आप इसकी ज्यादा ले सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एनएवीज होती हैं, जिसका रेगुलर में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जब मार्केट गिरती है तो इनका प्राइस भी गिर जाता है, जब मार्केट ऊपर होती है तो इनका भी ऊपर रहता है। उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, आप इसमें कभी भी रिडीम कर सकते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट, इसमें आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। एंड फिफ्थ पॉइंट, इनका आप पास्ट जो रिकॉर्ड होता है वो चेक कर सकते हो। फंड मैनेजर्स का चेक कर सकते हो। ओके, फंड मैनेजर जो होते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। पीछे के 20 सालों तक का भी आप चेक कर सकते हो। ओके, ये ओपन और क्लोज में बेसिकली ये इनका अंतर होता है। नाउ अब हम बात करें, अगर बेसिकली एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। आपने दो तरीके के नाम जरूर सुने होंगे, जो हमने पहले हमारी वीडियो में चर्चा की थी, एक्टिव एंड सेकंड होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। ओके, एक्टिव म्यूचुअल फंड नाम से ही पता लग रहा होगा, इसमें जो फंड मैनेजर होता है ना, फंड मैनेजर वो एक्टिव होता है। यानी कि एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। ओके, और जो पैसिव होता है इसमें एक्टिव नहीं होता। इसमें नहीं होने का कारण, यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि आपको वो अगर इन्वेस्ट करेगा, अब उसने इन्वेस्ट अपने बिहाफ पर, अगर आपने कहा कि मेरा निफ्टी, पैसिव में वो आते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा तो निफ्टी 50 में जाना चाहिए, यानी कि वो बाउंड हो गया, वो निफ्टी 50 में ही आपकी इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, एंड अगर आपने कह दिया कि निफ्टी आईटी में हमारा इन्वेस्टमेंट करो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको में HUL मिल जाएगा, डाबर मिल जाएगा या कुछ और, ओनली आईटी सेक्टर की कंपनी होगी। अगर आपने निफ्टी का फार्मा कह दिया, तो उसमें सिर्फ फार्मा की होगी, सन फार्मा, सिप्ला, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको,
उसमें आईटी सेक्टर या आप डाबर ले लीजिए या फिर एसबीआई ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए या फिर विप्रो, इन्फोसिस, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी, ओनली ऑन फार्मा ही होगा। ये आपने उसको बाउंड कर दिया। एक्टिव म्यूचुअल फंड में वो आपको उस पे वो बाउंडेशन नहीं रहेगी, वो कोई भी फंड ले सकते हैं। ओके, कोई भी ले सकता है। सो इसी तरीके से आगे इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक होता है जैसे कि आपने स्मॉल कैप में, ये भी स्मॉल कैप में है तो वो सिर्फ फाउंडेशन है, वो स्मॉल कैप में ही करेगा। एक होता है मिड कैप में, लार्ज कैप में, ये आपको पता लग गया। लेकिन इन्हीं के तरीके से अगर आपने कह दिया फ्लेक्सी, फ्लेक्सी वो फिर अपने हिसाब से लगाएगा, उसने कितना प्रोपोर्शन मिड को देना है, कितना स्मॉल को देना है, कितना लार्ज को देना है। नॉर्मली इतना सा फर्क होता है इनमें। सो अभी तक हमने ये बात की है कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। ओपन क्लोज जो होते हैं वो एनएफ आता है, उसका वैसे लिस्ट होती है। ओपन में और क्लोज में यही फर्क होता है कि आप इसमें आप रिडीम कर सकते हो, सिप लगा सकते हो, लमसम टॉपअप सब कुछ कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में फंड मैनेजर्स एक्टिव होती हैं और पैसिव में फंड मैनेजर्स को आप ऑर्डर देते हो कि हाँ हमारे बिहाफ पर इसी में लगाओ। सो बात करें अगर हम ओके, सो बात करें एक्टिव में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स एक्टिव और पैसिव, यहाँ हम बात करते हैं। सबसे पहले हम टोटल ओवरऑल म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। सॉरी, सो म्यूचुअल फंड्स के में जो मैनेजर्स होते हैं वो आपसे लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब आप उनको पैसा दे रहे हो, वो आप अपने पैसा दे रहे हो तो वो भी आपसे कुछ लेंगे ना। एक होता है एक्सपेंस रेशियो, एक होता है एग्जिट लोड। ओके, एक्सपेंस रेशियो आपको देखे होंगे 0.01 या 0.02 भी होता है और कई बार 0.2 या 25 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो आपको उतना ही बेनिफिट्स होता है। और एग्जिट लोड क्या होता है दोस्तों, एग्जिट लोड यानी कि जब आप अपना रिडीम करोगे तो आपको कितना चार्ज दोगे। एक्सपेंस रेशियो का मतलब दोस्तों ये था कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, हर बार जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके वो उतने रुपए कटेंगे। एक्सपेंस रेशियो वो आपसे एक्सपेंस लेगा हर महीने की महीने अगर आपने लगा रखा है तो। एक्सपेंस यानी कि जो फंड मैनेजर की जितनी वो जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेट मतलब कंपनीज के बारे में देख के इन्वेस्ट करता है तो वो उसके अपने चार्जेस लेते हैं। सो और एग्जिट लोड जब अपने रिडीम करते हैं तो वो चार्ज होता है। ओके, कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे आपने अगर एक्टिव में लगा रखा है या पैसिव में भी लगा रखा है और अगर आपने ओपन म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है तो वो आपको कहते हैं कि 2 साल तक अगर आपने रेगुलर शिफ्ट डाली फिर आपका एग्जिट लोड नील हो जाता है। ऐसे कई होते हैं, अगर आपको उससे पहले चाहिए तो कुछ उनकी शर्तें होती हैं, इस समय पर आपको चाहिए हो जाता है। सो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं। तो ये एग्जिट लोड हो गया एंड फंड मैनेजर्स का हो गया। फंड मैनेजर से आप ट्रैक कर सकते हो उनके और भी फंड्स, वो आपको बताते हैं जैसे 2007 से 2022 तक कौन ये मैनेजर था या जब से फंड लॉन्च हुआ है। अगर जब से फंड लॉन्च हो और उसके बाद तक टिल नाउ या जब तक भी आप उसे देखो तब तक एक ही मैनेजर हो तो ये चांसेस ज्यादा है कि वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि वो उसी के पास स्टार्टिंग में था तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि कोई भी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। एंड ये भी होता है। सो दोस्तों एक बात और है, फाउंडेशन से मैं आपको बताता हूँ मैनेजर्स पर क्या होता है कि जैसे कि क्रैश आ गया, क्रैश आया था 2020 का, कोरोना का लेटेस्ट क्रैश था। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, अगर आपको याद हो सॉरी, उस क्रैश में अगर जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स थे ना जो, वो आ गए थे पैनिक में, रिटेलर्स आ गए थे पैनिक में, तो उन्होंने अपने पैसे जो एनएवी या फिर अपना फंड है उसको कर दिया था रिडीम। ओके, अब जब रिडीम उन्होंने कर दिया, सो दोस्तों अब उन्होंने रिडीम किया तो फंड मैनेजर को तो पैसे देने होंगे। सो ना चाहते हुए भी उसे लॉस में निकालना पड़ा। समझ गए आप, ना चाहते हुए भी उसे लॉस में ही निकालना पड़ा। वैसे कंपनीज में कुछ होता है, परसेंटेज होता है कि 20% इन कैश आपके हैंड में होना चाहिए और आप एक शेयर में या एक स्टॉक में 2% 3% आपकी जितनी भी कैपिटल है जिस हिसाब से उसकी AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उसके अंडर में कितना पैसा है, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इस तरीके से
सो अगर उनको उसमें से 20% हाथ में रखना पड़ता है ताकि जब हम कई बार रिडीम भी कराते हैं तो जब हम रिडीम कराएं तो उन्हें बेचने ना पड़े, वो दे दें। और अगर बाई चांस जैसे क्रैश में हुआ था लोगों ने, तो क्या है फिर जब वो निकलवाए पैसे तो उन्हें लॉस में निकालने पड़े, तो इसलिए इसका एक आपको अलग भी मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ। अगर आपको एक फिक्स्ड, जैसे कि हमने पैसिव में बात की थी, अगर आप पैसिव में लगाते हो तो आप ETF में लगा सकते हो। ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड। ओके फ्रेंड्स, सो आप ETF में लगा सकते हो, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये दोस्तों इसका नाम ही आपको बता रहा है कि ये शेयर मार्केट में रेगुलरिटी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि अब आपको निफ्टी 50 का ले लीजिए, निफ्टी 50 अपना जब 18K चल रहा है, ओके, लेटेस्ट ले लेते हैं 17,000 पे चल रहा है, तो आपको इसके कई म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे 170 रुपए से लेके और 200 तक आपको इसका एक मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक ETF। यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके, अगर आपको इसमें नहीं इन्वेस्ट करना, अगर आपको निफ्टी 100 में करना है, फार्मा में करना है, IT में करना है, पैसिव के लिए आपके पास यही है, बहुत ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। ओके, सो इस तरीके से होता है। एक्टिव में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्टिव में वो फंड मैनेजर जो होता है ना, उसके ऊपर होता है कि वो आपका किसमें डालेगा पैसा। लेकिन ज्यादातर दोस्तों पता क्या है, कोई भी आपका म्यूचुअल फंड है, आप कभी भी देख लेना, लार्ज कैप में उनको HCL होगा, रिलायंस होगा, HDFC बैंक होगा, ये सब चीजें होती रहती हैं। नॉर्मल से कोई 5 7 10 तक तो इनके ना सेम ही होते हैं। हर एक फंड में वही मिल जाएंगे आपको, SBI में भी, HDFC में भी, निपॉन के भी, मतलब ऐसे मिल जाएंगे। और मतलब वही कंपनीज अगर आपने मतलब लेनी है तो वो निफ्टी 50 के आप ETF लगा लीजिए। और जो हमारे गॉडफादर है, समझ गए आप, गॉडफादर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वॉरेन बफेट की। सो दोस्तों उन्होंने कई फंड मैनेजर के साथ चैलेंज लगाकर कहा है कि वो इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते, इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते। इंडेक्स यानी कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स, उनका जैसे कि नेस्डैक होता है और S&P होता है, तो वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, कोई भी ले लीजिए, वो इसको बीट नहीं करते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपको इसी में इन्वेस्ट करने का अच्छी रिटर्न चाहिए, ओके, इनफ सी चाहिए, नॉट पैनिक, आप पैनिक ना करो, बेस्ट रिजल्ट्स मिले आपको, ओके, सो आप 15 से 16%, ज्यादा नहीं, ओवर द ईयर अगर आपको 10+ ईयर का अगर आप टाइम लेकर चल रहे हो तो, ओके, 10+ ईयर का अगर आप टाइम लेकर चल रहे हो तो आपको 15 से 16% के रिटर्न दे देगा। कौन देगा? हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही गेस किया आपने, ETF, जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है एंड इसमें आपको कोई फंड मैनेजर को देना नहीं होता। ट्रेडेड फंड है, जब मर्जी आप इसको बाय कर सकते हो, जब मर्जी आप इसको सेल कर सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह ही ये ट्रेड किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो अभी इतना नहीं चला, लेकिन USA में दोस्तों आपको पता है, यूएसए में दोस्तों इंट्राडे, जो हम कहते हैं ना इंट्राडे या ट्रेडिंग कह लीजिए आप, वो होती है इंडेक्स फंड्स में, सॉरी ETFs में ट्रेडिंग होती है दोस्तों, इतनी उसमें वॉल्यूम है। हमारे यहाँ पर अभी हम अनजान हैं इनसे ETFs में। सो ये म्यूचुअल फंड्स में मैंने आपको बताया किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो आपको ETF में अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो आप इसी में लगाइएगा। तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एंड ETF के रिलेटेड, सो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए, सो एक ही चीज है जिसमें आपको मिल सकते हैं, तो वो है आपका ETF।
ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।